क्या आपका कंधा हिलाने पे तेज दर्द होता है या हाथ ऊपर उठाने में इस तरह से दर्द होता है? तो दोस्तों ये हो सकता है फ्रोजन शोल्डर, जिसे कि मेडिकल भाषा में एडहेसिव कैप्सुलाइटिस भी बोलते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये प्रॉब्लम क्यों होता है, इसके लक्षण क्या है और आप कैसे घर पे इसका बेसिक एक्सरसाइज कैसे कर सकते हैं जिससे कि आपको इस प्रॉब्लम में आराम मिले। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं ये फ्रोजन शोल्डर क्या है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें कंधे के जोड़ यानी ये शोल्डर ज्वाइंट की झिल्ली, जिसको हम कैप्सूल बोलते हैं, वो मोटी हो जाती है और टाइट हो जाती है। इसकी वजह से कंधा जाम सा हो जाता है और हिलाने डोलाने पे इसमें दर्द होने लगता है। यानी एडहेसिव कैप्सुलाइटिस इक्वल टू फ्रोजन शोल्डर, दोनों एक ही चीज है। अब हम बात करते हैं कारणों की। तो डायबिटीज वाले लोगों में यह समस्या ज्यादातर देखी गई है, बट ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ डायबिटीज वाले लोगों को ही होता है, ये किसी को भी हो सकता है। लंबे समय तक यदि कंधा हिलता डुलता नहीं है, कोई यदि एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हैं, तो उसकी वजह से भी ये हो सकता है। या किसी ने यदि सर्जरी करवाई है तो सर्जरी के बाद भी बहुत दिनों तक ये कंधा जाम रहता है, यहाँ पे जो प्लास्टर वगैरह लगाया कुछ भी ऐसा होता है तो उसकी वजह से ये कंधा जाम हो जाता है, तो उसकी वजह से भी ये फ्रोजन शोल्डर आपको डेवलप हो सकता है। अब हम जानते हैं इसके लक्षण के बारे में। इसमें कंधे में लगातार दर्द रहता है, हाथ ऊपर उठाने में, इस तरह से पीछे घुमाने में दर्द आता है, नींद में करवट बदलने में दर्द आता है। ये पेन आपको रात को ज्यादा बढ़ता है क्योंकि रात में जब इसका हैंड का मूवमेंट नहीं होता है तो उस टाइम में ये पेन ज्यादा बढ़ता है। तो इसके लिए आपको इसमें स्टिफनेस डेवलप हो जाती है, क्योंकि जब मूवमेंट नहीं होगा तो इस केस में यहाँ पे आपको स्टिफनेस डेवलप हो जाता है। अब सबसे जरूरी बात, इसका इलाज क्या है? तो इसके लिए सबसे पहले इसमें पेन किलर और एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाइयाँ डॉक्टर देते हैं। फिजियोथेरेपी और रेगुलर एक्सरसाइज सबसे आसान और इफेक्टिव तरीका होता है। कभी कभी कार्टिसोन, जो कि एक स्टेरॉइड होता है, उसका भी इंजेक्शन दिया जाता है। बहुत रेयर केस में इसकी सर्जरी की भी जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि यदि आपका फ्रोजन शोल्डर नहीं ठीक हुआ तो फिर बहुत लंबे टाइम तक यदि ऐसा प्रॉब्लम रहा तो उस टाइम में आपको सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। हमारी क्लिनिक पे इसके लिए इस तरह से अल्ट्रासाउंड थेरेपी, आईएफटी थेरेपी और एक्यूपंक्चर थेरेपी दी जाती है, जिससे कि लोकल पेन कम होता है और मूवमेंट अच्छे से हो पाता है। और साथ में हम लोग यहाँ पे इसके लिए प्रॉपर एक्सरसाइज भी करवाते हैं इस तरह से। तो जैसे जैसे ट्रीटमेंट होता जाता है धीरे धीरे यहाँ का इन्फ्लामेशन कम होता जाता है और पेन भी कम होने लगता है और हाथ की रेंज भी बढ़ने लगती है। ये डिपेंड करता है कि किसका कंडीशन कैसा है। ये फ्रोजन शोल्डर ठीक कितने दिन में होगा ये उनके कंडीशन पे डिपेंड करता है, पेशेंट के कंडीशन पे डिपेंड करता है। कई लोगों को ये 2 दिन में भी ठीक हुआ है, कई लोगों को 2 मंथ भी लगे हैं। तो जिसका जैसा कंडीशन होता है, सीवियरिटी जैसी होती है और कितने दिनों से ये प्रॉब्लम है, उसके हिसाब से भी उनको ट्रीटमेंट में टाइम लग सकता है। तो चलिए अब हम लोग इसके कुछ बेसिक एक्सरसाइज देखते हैं। तो सबसे पहले आपको वॉल क्लाइंबिंग एक्सरसाइज करना है। इस तरह से हाथ को सीधा रखते हुए किसी वॉल के सहारे आप इस तरह से खड़े हो जाएं और स्क्रॉल करते हुए धीरे धीरे आप आगे बढ़ें। आपको ध्यान ये रखना है कि इसमें आपका एल्बो फोल्ड नहीं होना चाहिए, एल्बो स्ट्रेट होना चाहिए। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपका पैर भी आगे बढ़ेगा। फिर यहाँ जाके आपको 5 सेकेंड होल्ड करना है एंड उसके बाद फिर धीरे धीरे आपको ऐसे हाथ नीचे लाना है और पैर भी पीछे करना है। ये नहीं कि आप यहाँ से ऐसे नीचे उतार रहे हैं और ऐसे उतार रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको इस तरह से जाते हुए जैसे जैसे हाथ नीचे जाएगा आपका पैर भी पीछे जाएगा एंड हैंड इस तरह से जब आगे आएगा तो आपका पैर भी आगे आएगा। तो इसका मेन मकसद है कि आपके इस एल्बो को स्ट्रेट रखना, क्योंकि एक्सरसाइज करना जितना जरूरी है सही ढंग से करना उससे ज्यादा जरूरी है। तो इस तरह से आपको ये एक्सरसाइज इस तरह से करनी है सीधी से। फिर इसी का आप इस तरह से ये भी कर सकते हैं, इस तरह से साइड से जाएंगे और धीरे धीरे करके जाएंगे, फिर यहाँ जाके आप रुकेंगे, फिर धीरे धीरे इसी तरह से आप आएंगे। तो आपका ये एल्बो स्ट्रेट होना चाहिए और कंधा स्ट्रेट होना चाहिए। इसमें भी लोग गलती क्या करते हैं कि जाते हैं इस तरह से और जाते जाते इस तरह से मुड़ जाते हैं। तो ये नहीं, आपको एक सीधी लाइन बना के रखनी है और उसी लाइन पे आपको धीरे धीरे ये इस तरह से आपको ये प्रैक्टिस करनी है। फिर एक और एक्सरसाइज है
इस तरह से आपको ये रखना है एल्बो को, या ये एल्बो जो है ये आपके बॉडी में इस तरह से टच रहेगा। एंड इस तरह से आपको ये हाथ बाहर की तरफ करना है। ये आपको एल्बो हटाना नहीं है, ये एल्बो आपके बॉडी में ही टच रहेगा और ये इस तरह से आपको रखना है हैंड को। एंड धीरे धीरे आपको इस तरह से बाहर करना है एंड अंदर करना है, बाहर करना है एंड अंदर करना है। तो ये प्रोसेस आपको 10 बार करना है और 10 का आपको दिन में 4 सेट करना है। हर एक 2 से 3 घंटे पे आपको ये एक्सरसाइज मूवमेंट करना चाहिए। आप कहीं पे भी हो, घर में हो, ऑफिस में हो, कहीं पे भी ये बेसिक एक्सरसाइज आप कहीं पे भी कर सकते हैं। ये वाल वाला भी जो बताया मैंने अभी आपको, तो वाल वाले एक्सरसाइज को भी आपको एक बार में 10 बार करना है और इस तरह से 10 बार का आपको 4 सेट करना है, यानी कि 40 टाइम। तो इस तरह से आपको ये दोनों एक्सरसाइज करना है। इसके बाद हम लोग करेंगे पेंडुलम एक्सरसाइज। तो इसके लिए आपको कोई भी ½ लीटर का बॉटल पानी ले लेना है और इस तरह से बॉडी को हल्का सा झुका के इस तरह से घुमाते हुए ये एक्सरसाइज करना है। इसे पेंडुलम एक्सरसाइज बोलते हैं। तो इससे भी आपका जो कंधे में जाम हो गया था, जो पेन रहता है, वो ठीक हो जाएगा। ये सब एक्सरसाइज आपको एक बार तो सबसे पहले आपको सुबह में करना ही चाहिए एंड रात को सोने से पहले भी ये एक्सरसाइज आपको करके सोएंगे तो आपको पेन रात को कम होगी, इतना ज्यादा पेन आपको नहीं लगेगा। आप चाहे तो इस तरह से एक ½ kg का कोई भी, ये तो मेरे पास डंबल है, आप ½ kg का कोई भी पानी का बोतल इस तरह से भी आप रख सकते हैं और इस तरह से आप इसको मूव करें। धीरे धीरे आपको मूव करना है। ध्यान आपको यही रखना है कि ये आपके बॉडी में इस तरह से टच होना चाहिए, हटना नहीं चाहिए इस तरह से, क्योंकि इस तरह से यदि करेंगे तो फिर यहाँ पे आपको कोई ज्यादा असर नहीं आएगा। तो इस तरह से ये टच करते हुए ही आपको ये बाहर करना है और इस तरह से ये अंदर करना है। अंदर बाहर आपको इस तरह से 10 बार करना है। इसमें आपको कलाई का मूवमेंट इस तरह से नहीं करना है, ये कलाई आपका जो है वो स्ट्रेट रहेगा। आपको यहाँ से मूवमेंट आपका शोल्डर से होना चाहिए, क्योंकि जनरली लोग गलती करते हैं कि इसको इस तरह से मोड़ लेते हैं। फिर एक एक्सरसाइज इस तरह से आपको करना है। इसी बेड पे आप इस तरह से लेट जाएं और आपको ध्यान रखना है कि ये हाथ आपका इस तरह से 90 डिग्री पे सीधा हो एंड इस तरह से आप कोई भी ½ kg का वेट लेके इस तरह से धीरे धीरे करने की कोशिश करें, क्योंकि जिनको भी फ्रोजन शोल्डर होगा वो मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। तो कम से कम आप इस तरह से हाथ रखें, 90 डिग्री पे रखना है, ये जरूरी है। एंड धीरे धीरे इस तरह से करने की कोशिश करें। जब कुछ दिन धीरे धीरे आप करेंगे इस तरह से, तो ये प्रॉब्लम आपका धीरे धीरे कम होने लगेगा, क्योंकि यहाँ पे जो एडहेशन हो चुका है, जो कैप्सूल टाइट हो चुकी है, वो भी आपका धीरे धीरे कम होने लगेगा। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये मसल आपका खुलता जाएगा और एक दिन इस तरह से आप इसको टच कर पाएंगे। तो जिस दिन आपका इस तरह से पूरा टच हो गया, उस दिन आप समझ लें कि ये प्रॉब्लम आपका पूरी तरह से ठीक हो चुका है। जिनको भी फ्रोजन शोल्डर हो जाता है उनके लिए ये हाथ का इस तरह से मूवमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। यदि वो हाथ पीछे ले भी जाते हैं तो इस तरह से रिस्ट को मोड़ लेते हैं और मोड़ के इस तरह से ले जाने की कोशिश करते हैं। तो हाथ के इस मूवमेंट को लाने के लिए आपको इस तरह से ये टॉवेल एक्सरसाइज करना है। तो टॉवेल एक्सरसाइज के लिए आपको एक बड़ा सा इस तरह से टॉवेल ले लेना है एंड मान लीजिए आपको इस राइट हैंड में प्रॉब्लम है, तो आपको हाथ को इस तरह से पकड़ना है। ये हाथ आपका नीचे रहेगा। यदि आपके राइट हैंड में प्रॉब्लम है तो आप राइट हैंड को नीचे रखेंगे इस तरह से एंड आप धीरे धीरे इसको ऊपर खींचने की कोशिश करेंगे और फिर इसको इस तरह से आप नीचे लाएंगे। बॉडी एकदम सीधी रखेंगे। आपसे जितना ही होता है, थोड़ा ही होता है, आप थोड़ा ही करिए, लेकिन आप ये इसको रिस्ट को मोड़ के मत कीजिए। ये पूरा इस तरह से मूवमेंट शोल्डर से होना चाहिए, ना कि रिस्ट से, क्योंकि आप यदि इस तरह से मोड़ के करेंगे तो आपको कोई ज्यादा रिजल्ट नहीं आएगा। आप इस तरह से रिस्ट को मोड़ के करेंगे तो आपका प्रेशर यहाँ नहीं आएगा, फिर सारा प्रेशर आपके रिस्ट पे आएगी। तो इसके लिए आपको ये रिस्ट एकदम स्ट्रेट रखना है और कलाई को सीधी रखते हुए आपको धीरे धीरे इसको ऊपर खींचना है, फिर धीरे धीरे आपको नीचे करना है। तो ये भी प्रोसेस आपको 10 बार करना है। 10 बार का एक सेट हुआ और इस तरह से आपको दिन में 4 सेट करना है, क्योंकि घर पे आप जितना एक्सरसाइज करेंगे ये उतना जल्दी ठीक होता जाएगा। यहाँ पे क्लिनिक में तो हम लोग जो ट्रीटमेंट देते ही हैं, लेकिन साथ में यदि आप लोग घर पे भी अच्छे से एक्सरसाइज करेंगे तो ये और इफेक्टिव हो जाएगा। और जिस दिन ये आपका हाथ पूरी तरह से ये ऊपर आ गया इस तरह से,
तो फिर आप समझ जाइए आपका प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक हो गया है। फ्रोजन शोल्डर के केस में एक और जरूरी बात, इस केस में क्या होता है कि आपका जो पेन जो होता है वो लास्ट टाइम तक रहता है, जब तक कि आपका रेंज पूरी तरह से खुल ना जाए। जैसे कि पहले हाथ यहाँ तक उठाने में आपको पेन आ रहा था, फिर कुछ दिन के बाद आपको यहाँ पे उठाने में आपको पेन आएगा, तो पेन आपको रहेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका ये जो है रेंज ऑफ मोशन, ये जो है हाथ का मूवमेंट बढ़ता जाएगा। जिस दिन आपका पूरा मूवमेंट आ गया, ऊपर से, इस तरह से, साइड से, एंड ये इस तरह से पीछे से, तो जिस दिन ये सारे मूवमेंट आपके आ गए उस दिन आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे और ये आपका पेन भी पूरी तरह से उस दिन ठीक हो जाए। तो इस तरह की जानकारी के लिए आप ये चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।